यस सर, यस। अब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी एक ना चीज बताता हूँ नंबर के रिलेटेड। आप सबने, मुझे लगता नहीं, शायद हो सकता है किसी ने सुना हो, दग्धा राशि होता है हमारे पास। दग्धा राशि सुना है किसी ने? दग्धा राशि सुभाशीष ने सुना है? दग्ध राशि भी बोलते हैं उसे, दग्ध राशि। दग्ध जो वर्ड है ना, वो उसका अर्थ होता है जला हुआ, तड़प, तड़पन देने वाला, पीड़ा देने वाला। हम सबको पता है कि हम जब पैदा होते हैं, हम अपना पंचांग, अपना वो खोलेंगे तो वहां पे पंचांग लिखा होता है, उसके अंदर लिखा होता है हमारी तिथि। एक तो हमारा डेट होती है 8 तारीख, 9 तारीख, एक हिंदू कैलेंडर के साथ तिथि होती है। कैसी तिथि होती है? एकादशी, चतुर्थी, पंचमी, ये देखते हैं ना, सुनते हैं ना। तो उसी के हिसाब से हमारी कुंडली में दग्ध राशि डिसाइड होती है। हमारी कुंडली में दग्ध राशि डिसाइड होती है। दग्ध का अर्थ होता है जलने वाला, दुखने वाला, पीड़ा देने वाला। तिथि के हिसाब से हर लगन की दग्ध राशि डिसाइड होती है। और तिथि होती है जो, उसका जो स्वामी है, तिथि का स्वामित्व दिया गया है शुक्र देव को, वीनस को। और वीनस काल पुरुष की कुंडली में 2 भावों का स्वामी है। कौन कौन से भावों का? एक दूसरे भाव का और एक 7वें भाव का। दूसरा भाव किसका है? परिवार का। 7वां भाव किसका है? आपके लाइफ पार्टनर का। और आपको अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान करना है तो यही 2 चीज परेशान कर सकती हैं आपको। दूसरा भाव पैसे का भी होता है, इनकम का, जो हम सेविंग करते हैं। तो या तो पैसा नहीं जुड़ रहा इसलिए परेशान है, या फैमिली में सेटल नहीं है इसलिए परेशान है, या हमारा पार्टनर से हमारी नहीं बन रही है, या कुछ गड़बड़ है, वो उसकी उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम परेशान है। और ये जो पेन होती है, ये पेन थोड़ी सी बर्दाश्त के बाहर वाली होती है। अब क्या है, जो भी राशियां आती हैं, मतलब जो भी तिथि आती हैं, एकादशी, द्वादशी, अष्टमी, पंचमी, हर एक तिथि को ना कुछ राशि बोली गई है कि इस ये राशि उसकी दग्ध राशि बनेगी। अगर आप पूर्णमासी को पैदा हुए हो, पूर्णिमा थी, तो उस दिन को बोला जाता है कि उसको कोई भी राशि नहीं दी गई है। उस अगर किसी का जन्म पूर्णमासी पे है तो उसको कोई भी दग्ध राशि नहीं दी गई है। मगर अगर, आप मेरी बात को नोटिस करना और लोगों के चार्ट में देख लेना, अगर किसी का जन्म चतुर्दशी पे हुआ है, चतुर्दशी मतलब 14 को हुआ है, 14 तारीख नहीं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चतुर्दशी, तो उसकी कुंडली में 4 राशियां दग्ध राशि बन जाती हैं। अदरवाइज बाकी सब के अंदर, हर कुंडल, हर लगन के अंदर 2-2 राशि दग्ध राशि होती हैं। मगर पूर्णमासी को कोई राशि नहीं दी गई, और चतुर्थी को 4 राशि दे दी गई है। अगर कोई शुभ प्लानेट उस राशि में आके बैठ जाए तो वो आपको परेशानियां देता है। शुभ प्लानेट कौन से होते हैं? बुध, गुरु, शुक्र। जुपिटर, शुक्र, और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, चढ़ता हुआ चांद है तो वो शुभ है, ढलता हुआ चांद है तो वो अशुभ है। तो ये आपको परेशानियां देंगे। चेक कर लेना अभी जाके अपने 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 हॉरोस्कोप में। बट अगर वो शुभ प्लानेट रेट्रोग्रेड है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। रेट्रोग्रेड चंद्रमा तो नहीं हो सकता, तो फिर अच्छे प्लैनेट कौन से बचे तो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं? बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो सकता है, शुक्र रेट्रोग्रेड हो सकता है, बुध रेट्रोग्रेड हो सकता है। तो यानी कि अगर उस दग्ध राशि में ये प्लैनेट हैं और रेट्रोग्रेड है तो अच्छा है, रेट्रोग्रेड नहीं है तो बुरे रिजल्ट है। मगर अगर कोई पापी ग्रह इन राशियों में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट देता है। पापी ग्रह कौन से हैं? शनि, शनि, केतु। मंगल, राहु, केतु को हम इसमें नहीं लेते।
यहां पे भी ट्रिक है। अगर शनि मंगल, इसके अंदर हम सूर्य को इसलिए नहीं ले रहे, सूर्य को हम सेमी लेते हैं, सेमी क्रूअल है, तो उसको भी ले सकते हो, वो उतना बुरा नहीं करेगा जितने शनि और मंगल करेंगे। बट अगर शनि मंगल रेट्रोगेट हुए तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर अच्छे प्लानेट रेट्रोगेट हुए तो अच्छे रिजल्ट, और बुरे प्लानेट रेट्रोगेट हुए तो बुरे रिजल्ट। राहु केतु हमेशा रेट्रोगेट होते हैं, तो इसलिए वो कभी बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। वो अगर राशियों में बैठ गए तो हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि वो है ही उनको पापी ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, और वो हमेशा रेट्रोगेट होते हैं। तो जिनकी चाल ही उल्टी हो, तो उनकी तो चाल एक तरफ ही चल रही है, तो इसलिए उनके साथ ये रूल नहीं लगता, वो हमेशा ही अच्छे रिजल्ट ही देंगे अगर इस राशि में आ गए तो। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन और है, अगर सन और मून इन राशियों में आ गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सन और मून अकेले ऐसे प्लानेट हैं जिनके पास सिर्फ एक राशि का आधिपत्य है, बाकी सबके पास दो दो राशियां हैं का स्वामित्व है, इनके पास एक ही राशि का स्वामित्व है। इसीलिए इनको उसका जो बुरा फल है, बुरा असर है, वो नहीं आता, तो इनके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता। ये अगर उन राशि में आ जाए तो कोई मतलब नहीं है, ये जहां के लॉर्ड हैं या जिनके साथ बैठे हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। अच्छे रिजल्ट इस राशि में बैठने से वो चेंज नहीं होंगे। इन राशियों में जो भी प्लानेट बैठ जाए, या इन राशियों का जो प्लानेट लॉर्ड है वो जहां जाके बैठ जाए, वहां से आपको इमोशनली टॉर्चर, परेशानियां, दुख, तकलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। मगर अगर दग्ध राशि तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में आती है, तो जितनी तकलीफ वो दग्ध राशि आपको दे सकती है, उतना तकलीफ वो आपको नहीं दे पाएगी। अब हमारे पास कोई ऐसे चार्ट भी आएंगे जहां पर दग्ध राशि के अंदर प्लानेट आ रहा होगा और दोनों के दोनों सेम डेट को बॉर्न होंगे, या साल अलग होगा, डेट सेम होगी, मतलब लगन सेम होगा, मगर आपको दोनों के अंदर अलग अलग चीज दिखेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है, जिस भी पर्सन की जब जन्म होता है, अगर जिस पर्सन का जन्म के समय में जो चंद्रमा होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में मतलब चढ़ता हुआ चांद होता है, तो आप देखना हम सब में से जिसके भी कुंडली में चांद शुक्ल पक्ष का है, वो आने किसी भी टफ सिचुएशन के अंदर घबराता नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता, और स्ट्रांगली स्टैंड बाय करता है। मगर अगर वहीं पे किसी का भी जन्म कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में होता है, कृष्ण पक्ष में होता है, तो वो किसी भी परेशानी में बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, घबरा जाता है, और उसको लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर दग्ध राशि में कोई प्लानेट आ रहे हैं, मगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष के अंदर हुआ है, तो आप उन सब परेशानियों को झेल जाओगे। आसपास कुछ भी होए, आप उसको अपने ऊपर, अपने दिमाग में हावी नहीं होने देते। मगर अगर आप कृष्ण पक्ष में हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं किस राशि के अंदर कौन सा प्लानेट होता है, मैं उसका आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप चाहो तो इसकी आप फोटो ले सकते हो। अगर आपका प्रथम तिथियों में हुआ है तो दग्ध राशि कहाँ आएगी आपके अंदर? लिब्रा और कैप्रिकॉर्न में, दो राशियों में। हर राशि के हिसाब से हर तिथि के हिसाब से राशि बन रही है। आप यहाँ पे देखो, अगर चतुर्थी है तो
जैमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस, ये सारे के सारे हैं। और यहां पर इनके रूलर लिखे हुए हैं जिनकी पूजा करने से आपको आपके लाइफ के अंदर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको एक दो कुंडली पे लगा कर दिखाता हूं, समझ में आएगा। ले लिया? अच्छा, किसके खुले हुए हैं? ये राकेश श्रीवास्तव जी का चार्ट खोलते हैं। राकेश श्रीवास्तव जी स्टूडेंट है मेरे, तो इसलिए उनका चार्ट मेरे पास है। अब देखिए राकेश श्रीवास्तव जी की जो तिथि है वो क्या है? षष्ठी। षष्ठी है कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की। षष्ठी मतलब सिक्स्थ। सिक्स्थ। अब 6 के हिसाब से आपकी दग्ध राशि कौन सी हुई? लियो और एरिस। लियो और एरिस हुई। यस सर। अब आपकी लाइफ का जो मुझे पता है, अब आप समझना छोटा सा। लियो का मालिक कौन है? लियो का स्वामी कौन है? किया 5 नंबर का स्वामी कौन है राकेश जी, बताओ। मेरे से पूछना सर? हाँ जी, आपसे, वो आपकी कुंडली है तो आपसे ही पूछूंगा। हाँ सूर्य। सूर्य। तो बताओ मुझे। अगर ये फिफ्थ का, अगर उसमें आप। लॉर्ड ये आपको मेंटल परेशानी दे रहे हैं, तो क्या यस। आपको 5 नंबर के मालिक से मेंटल परेशानी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है और अभी तक मिल रही है। मिल रही है। मैं तो फादर चलो से। आपको जानता हूं, आपसे डिस्कस हुआ है, मगर देखो आपको मैंने यस। इसी कुंडली खोल के आप ऐसे चुटकी बजा के बता दोगे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम कहाँ है। और देखो वो 5वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। यानी कि आपके दिमाग के अंदर वो प्रॉब्लम छा चुकी है। हम्म। अगर आपका जन्म कृष्ण की जगह हुआ होता शुक्ल में। शुक्ल में, तो क्या होता? आप चीजों को लेट गो कर सकते थे। मगर इस समय क्या है, आपके वो दिल पे माइंड में कोई रह बोझ गया। पड़ गया, वो आपका जो मर्जी समझा दे आपको कोई। हम्म। हालांकि मैंने भी आपको 1 घंटा समझाया, मगर फिर भी वो चीज आपके दिमाग से हो रही है। स्लो नहीं कर रहा जाएगी। हूँ। हाँ मतलब बहुत स्लो। नहीं जाएगी। बहुत स्लो। नहीं जाएगी। मगर अब देखो, ये रूल बोलता है कि अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में ये राशि पड़ जाए तो इसका असर नहीं होता। मगर रूल जो मर्जी बोलता हो, आप देखो आपको इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100% आ रहा है। आ रहा है। अब एक चीज और देखो, अब आपको एक चीज और बताता हूं, आपको पता लगेगा। रूल ये भी बोलता है, दूसरी राशि आपकी यहां पड़ गई, वो जी। बोलता है कि उसके अंदर अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए हम्म। तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम्म। आपका घर बन चुका है, जी। आपका घर परिवार, आपका खुद का फैमिली के परिवार में शांति है। हम्म। है। पेरेंटल सबकी बात नहीं कर रहा। जी। पर यहाँ तो केतु बैठा है, कोई देखेगा तो केतु देख के लोग क्या बोलेंगे, वैसे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे, ये तो बर्बाद है। बर्बाद है। मगर ओ। दग्ध राशि पड़ गई यहाँ पे, तो केतु यहाँ पर जो निगेटिव बर्बाद, प्लानट आया उसने पॉजिटिव दिया। बर्बाद नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर बैठ जाते जुपिटर, तो बोलते लोग जुपिटर बहुत अच्छा है, ये है वो है, मगर देते नहीं फल वो। नहीं देते। वो तब देते अगर वो रेट्रोगेट होते तो। हाँ। ओ। ये है रीजन। समझ में आया? नताशा जी का चार्ट लिखते हैं, नताशा जी है नहीं। नताशा जी का जन्म हुआ है कृष्ण। कृष्ण पक्ष कृष्ण में पक्ष अष्टमी। में अष्टमी में, यानी कि हम्म। कृष्ण पक्ष में हुई है, तो यानी कि ये ज्यादा दिमाग पे चीजें हम्म। ये भी लेंगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष है। अब अष्टमी है, अष्टमी के समय में हमारी हम्म। दग्ध राशि हो जाती है अ, वर्गो और जेमिनी। जेमिनी। वर्गो एंड जेमिनी, तो यानी कि इनकी हो गई तीसरा भाव और छठा छठा भाव। भाव। अब देखो
तीसरे भाव के अंदर जो राशि जो जुपिटर है और वो है रेट्रोगेट, रेट्रोगेट। अगर ये रेट्रोगेट नहीं होता तो प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, और यहां पर वीनस है, वीनस के साथ कौन बैठा है? राहु, वीनस का कौन बैठा है? राहु। राहु। और साथ में देखो ये कौन सा भाव है? 6th। 3, 6, 8, 12। 3, 6, 8, 12 में भी प्रॉब्लम आती है, मगर यहाँ पे राहु बैठ गया, एक मैलेफिक बैठ गया, जिस वजह से इनको इसकी प्रॉब्लम नहीं आई, मगर ये रिड्यूस भी कर हर दिया। बात को दिल पे लेती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाऊंगा, आप उसको जानते हो और आप समझ जाओगे कि वो इतना लाइफ में कंफ्यूज परेशान क्यों है, उसके दिमाग में तकलीफ क्यों है। मैं ये ठीक है। आपको आपके दोस्त का चार्ट दिखा रहा हूं। आप यहां पर देखो उनका जन्म कब हुआ, कब हुआ है? कृष्ण में चतुर्दशी हो। चतुर्दशी। हम्म। चतुर्दशी में जन्म हुआ है, यानी कि चतुर्दशी की वजह से उनके पास 4 राशि कौन सी आई? वर्गो, केंद्र। जेमिनी, पाइसिस और सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। सैजिटेरियस। एक तो चतुर्थी और हम्म। एक कृष्ण पक्ष। एक तो चतुर्थी ऊपर से कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष हम्म। मतलब वैसे ही मेंटली, और सारी की सारी राशियां कहाँ आ रही है? इनकी केंद्र में। हम्म। कोई बचा भी नहीं। आपको मैं एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, आप ये चीज देखना, जिन किसी भी जातक का जन्म चतुर्दशी पे होता है, आपको उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म। चतुर्दशी, 14 तारीख तिथि के हिसाब से आप चेक करना, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर वो चतुर्दशी को पैदा, और चतुर्दशी के साथ ही अगर वो कृष्ण पक्ष भी है तो समझ हम्म। जाओ वो तो हर बात को दिल पे लेगा, किसी चीज को लेट गो कर ही नहीं पाएगा। वो पास से निकल ही नहीं पाएगा तो प्रेजेंट में कैसे आएगा? जब करेक्ट। पास से निकल नहीं पाएगा, प्रेजेंट में आ नहीं पाएगा, तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? तो कई बार हम जब अधूरे ज्ञान से कुंडली देखते हैं हम्म। तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है वो प्रिडिक्शन बिल्कुल डिफर कर जाए जो हम बोल रहे हैं। बाकी और स्टूडेंट्स की भी कुंडली है, पर बाकी डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्लास में ही करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि किसी भी, यहां पर भी एक तरह से हमने न्यूमरोलॉजी का यूज किया है, नंबर्स का यूज किया है, यस सर। और उसको थ्रू भी हम यहाँ पर बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपका सूर्य 8वें भाव में है, 8वें भाव का स्वामी है आपकी हम्म। कुंडली में। और जी। कहा जाता है कि सूर्य को अष्टम का, सूर्य को और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी नहीं एक ही लगता। तिथि है। मगर फिर भी वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी जन्म तिथि के हिसाब से, आपकी जन्म तिथि के हिसाब से उसको वो रोल प्ले ट्रिगर है। करना पड़ रहा है, अदरवाइज वो रोल वो वाला प्ले नहीं करता। मगर सिर्फ वही पार्ट ही प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भाई वो देखो, माइंड जहां में। का मालिक है, अच्छा, वो 8th हाउस का मालिक भी है, तो 8th हाउस क्या है? वो गुप्त रहस्य, मतलब हिडन हाँ, वो है ना। तो आपका वो सीक्रेट हिडन है, सीक्रेट हिडन आपको है। आज तक वो नहीं पता है, जो हाँ, बिल्कुल ठीक। वो पता ही नहीं है आपको, वो हिडन है। हिडन है। और अगर हम आपकी बात किसी के साथ शेयर करें तो वो बहुत शॉक्ड और सरप्राइज हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर आपकी कुंडली तो वही बोल रही है। नहीं, अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं, नहीं मुझे नहीं कोई नहीं, ऐसा इशू नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं बोल नहीं, सकते हम, ठीक है। मतलब क्योंकि ध्यान रख, मत चीज सोचो कि कुंडली कैसे कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ दिखाती है, बोलती है। यस, 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 यस। बस हम हमारे को उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हम चाहे न्यूमरोलॉजी से करें, देखिए न्यूमरोलॉजी ना बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है। आप सोचो कि आपने नंबर सीख, मतलब एक दो चीज कोर्स कर लिए तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको उसमें डीप ड्राइव करना होता है। और न्यूमरोलॉजी
बिना न्यूमरोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी बिना न्यूमरोलॉजी के अधूरी है। आप इन दोनों को करते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। आपको कंपाउंड पता है और नंबर नहीं पता है, आपको प्लेसमेंट नहीं पता है, ग्रेडिंग नहीं पता है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या है। इससे कोई मतलब ही नहीं बिल्कुल। बनता। 33, तभी तो मैं बोलता हूँ कि किसी को 46 नंबर का कंपाउंड भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता और किसी को 16 नंबर का भी अच्छे दे देता है। इसीलिए मैंने न्यूमरोलॉजी आपसे की, क्योंकि मुझे पता था कि या तो मैं न्यूमरोलॉजी ना करूं तो फिर तो ठीक है। हम्म। अगर मैं कर रहा हूं तो क्योंकि वो कोरिलेशन इस तरह का है कि अगर कोई एग्जांपल आप यहाँ मुझे समझाएंगे, उसका बेस अगर यहाँ है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, अगर आप कर पाओ सीख पाओ तो। जी। और किसी एक शॉर्ट चीज के ऊपर बैठ के प्रिडिक्ट करना गलती है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर चीजें अधूरी रह जाती हैं, फिर सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता, या सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर उसको लगता है कि भाई प्रॉब्लम आ गई।